बड़ी बात यह है कि अब चुनाव का नैरेटिव योगी तय करने लगे हैं, या कहें उनकी खींची लाइन ही सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। यह नारा पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है की तरह हरियाणा चुनाव से महाराष्ट्र चुनाव तक बीजेपी के लिए विजय मंत्र बन गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के इसी नारे ने यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र में नैरेटिव सेट कर दिया। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे की सियासी आग में जलकर विपक्ष का वोट जिहाद जैसा नैरेटिव खाक हो गया। यूपी से महाराष्ट्र तक बटेंगे गूंजता रहा। योगी अब सिर्फ चुनाव प्रचार करने भर नहीं जाते, वो ऐसे नारों को एक एक वोटर तक पहुंचा देते हैं। ये वही नारा है जो हरियाणा में चला और इसके बाद यूपी और महाराष्ट्र में इसे मोदी के नारे एक है तो सेफ है के साथ आजमाया गया और इसके बाद जो नतीजा आया वो देखकर विपक्ष हैरान हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। योगी के नारे का असर समझने के लिए 3 चुनावी आंकड़े देखिए। ये वो चुनाव हैं जिसमें योगी ने रैलियां करके बटेंगे का नारा बुलंद किया और जीत की हैट्रिक लगा दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 90 में से 48 सीटों पर जीत मिली। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 पर जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी गठबंधन ने सिर्फ बटेंगे पर नहीं लड़ा। गठबंधन के कुछ साथियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, पर योगी की वजह से ये नारा बहुत सारे वोटरों की जुबान पर चढ़ गया। ये जो योगी जी का नारा था, बहुत साफगोई थी, उसका असर तो हरियाणा में भी दिखा और महाराष्ट्र में निश्चित रूप से उसका योगदान है। इसमें कोई दो राय नहीं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। योगी का ये मंत्र ही बीजेपी के लिए विजय मंत्र है। बटेंगे में इतनी ताकत थी कि सारे विरोधी भी अपनी पिच छोड़कर इसी लाइन में आ गए। मजबूर होकर विपक्षी दलों ने बटेंगे की काट तलाशने के लिए नया नारा बनाया। किसी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो दूसरे बटेंगे को काउंटर करने के लिए काटने की बात करने लगे। तो बटेंगे फटेंगे सोडा पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। विपक्ष कहता रहा कि बटेंगे को किसी लैब में तैयार किया गया है, पर वो इस धारदार बयान की काट नहीं तलाश कर पाए। महाराष्ट्र के कोने कोने में योगी पहुंचे, रैलियां की और सबके सामने वो बयान दिए जो इस चुनाव के वायरल वीडियो बने। बीजेपी में जिन बड़े प्रचारकों की सबसे ज्यादा डिमांड थी, योगी उसी लिस्ट में बने रहे। महाराष्ट्र में योगी ने कुल 18 सीटों पर रैलियां की और महागठबंधन को इनमें से 15 सीटों पर जीत मिली। यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी योगी ने 83% के स्ट्राइक से सीटें बीजेपी के पक्ष में लाने में मदद की। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के मंत्र से बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे पर डटा रहा और इससे मौलाना ब्रिगेड का वोट जिहाद वाला फॉर्मूला फेल हो गया। अब समझिए कि बटेंगे की शुरुआत हुई कहां से। योगी ने सबसे पहली बार 26 अगस्त को आगरा में बटेंगे पर आवाज बुलंद की और करीब 3 महीने के बाद चुनाव नतीजों में योगी के नारे का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष ने उस समय ही योगी का मकसद समझ लिया, पर वो बटेंगे की काट नहीं तलाश कर पाया। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। उनके राज में आज भी बुलडोज़र के ज़रिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं।
कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। योगी का बटेंगे नारा अब बीजेपी के लिए जीत की गारंटी और विपक्ष के लिए हार की वजह बन रहा है। मुमकिन है कि यूपी महाराष्ट्र के बाद योगी अब इसे दिल्ली में लॉन्च कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।